Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Analog Circuits. The subject code is KEC 402 and here we are in lecture number 22A. So in previous lecture हम लोग complete कर चुके हैं our small signal analysis of FET और या फिर हो वो BJT. तो दोनों के लिए हमने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस मॉडल किया है और जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया भी है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और हमने कौन कौन से पैरामीटर जो हमने कैलकुलेट किए लाइक इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, आउटपुट इंपेडेंस कितना है या वोल्टेज गेन कितना है, करंट गेन कितना है, वो सभी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिख के एक टेबल जरूर मेंटेन कीजिए बिकॉज ये सारे टॉपिक्स के अंदर अगर क्वेश्चन पुट अप होता है तो न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस हैं. आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा. अभी भी जो हम आगे टॉपिक्स कुछ पढ़ने वाले हैं लाइक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है जो हम इस लेक्चर में डील करेंगे और आगे भी लेक्चर में डील करेंगे, उनमें भी काफी फॉर्मूले आने वाले हैं जो आपको वहां पे याद रखने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ पेपर. सो जो आपकी टेबल है ये कंटिन्यू में ही रहने वाली है और जो भी हम इसमें पढ़ते जा रहे हैं वो इस टेबल में एड ऑन करते जाइए. राइट. तो नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की न्यू टॉपिक. अगर मैं बात करूं अब तक हमने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की करी है बट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. बट ऑलरेडी आपका टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर है उन्हीं से मिलके बनता है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि पिछले लेक्चर्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होगी. मैंने लेक्चर्स इसी फॉर्मेट में बनाए ताकि आप लोग जब भी इसे वन बाय वन सारे लेक्चर्स जो भी देख रहे हैं तो उन्हें एक कंप्लीट टच मिले प्रीवियस लेक्चर टू लास्ट लेक्चर. राइट. So now in this lecture जो हम बात करेंगे that is frequency response of common emitter amplifier. और frequency response के अंदर कुछ terms हैं जिनके हम बात करने वाले हैं कि frequency response होता क्या है, what is bandwidth, what is called cutoff frequency. तो ये terms हैं जो अगर आपको याद हो आपने op-amp के केस में भी देखी थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जो हमने वहां फिल्टर्स किए थे वही सेम चीज यहाँ पे हम दोबारा देखने वाले हैं बट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. सबसे पहले बात होती है गेन की. व्हाट इज गेन? तो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज गेन. द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर इज कॉल्ड सिंपली वोल्टेज गेन. अगर मैं बोलता हूं आउटपुट बाय इनपुट ऑफ एन एम्पलीफायर तो दैट इज कॉल्ड सिंपली गेन. बट गेन कौन सा है? करंट गेन है, वोल्टेज गेन है. सो यहां पे हम बात कर रहे हैं वोल्टेज गेन की. तो वोल्टेज गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए वी. ए इज स्टैंडर्ड फॉर गेन और क्योंकि मैंने यहां पे सफिक्स में वी लगाया तो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन. सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था करंट गेन, दैट इज सिंपली आई नॉट बाय आई आई और यू कैन से आई टू बाय आई वन, दैट इज कॉल्ड करंट गेन. सो नाउ इस गेन को हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करते हैं तो गेन इज कन्वर्टेड इनटू डेसिबल फॉर्म बिकॉज जो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत ज्यादा होती है तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए हम अपने गेन को लॉगरिथम यानी कि डेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हाउ यू विल कन्वर्ट गेन इन डेसिबल? दैट इज डायरेक्टली टेकन बाय द 20 log base 10 ऑफ दैट पर्टिकुलर गेन वैल्यू. तो इस तरह से आप अपने गेन को डेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे बिकॉज इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज गेन इन डेसिबल विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. एक एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी है और एक एक्सिस पे आपका गेन है. तो दैट पर्टिकुलर रिस्पांस, दैट पर्टिकुलर ग्राफ बिटवीन योर गेन इन डेसिबल एंड योर फ्रीक्वेंसी एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. इसी चीज को अगर आपने शायद कहीं पढ़ा हो या कहीं और भी देखें तो हम इसी को एज अ पार्ट ऑफ बॉड प्लॉट भी बोलते हैं. बॉड प्लॉट भी यही चीज है बट उसके अंदर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में दो चीजें आती हैं, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑल्सो कवर होता है बॉड प्लॉट के अंदर. राइट. बट यहां पे केवल हम गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो दैट इज सिंपली कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. अब अगर आप देख पा रहे हो तो इस रिस्पांस के अंदर इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने पहले भी किया था लो पास फिल्टर रिस्पांस, हाई पास फिल्टर रिस्पांस, बैंड पास रिस्पांस. तो एक तरह से अगर आप इस रिस्पांस को देखो तो ये मुझे बैंड पास की याद दिला रहा है जो बैंड पास फिल्टर में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा रिस्पांस जिसमें कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बीच की रेंज पास ऑन हो रही है और बाकी ना उससे पहले ना उसके आगे. तो अगर मैं आइडियल रिस्पांस की बात करूं तो आइडियल रिस्पांस इज बेसिकली लुक लाइक दिस. ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इन विच योर गेन इज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. बट एक्चुअली प्रैक्टिकल जो हमारे एम्पलीफायर्स हैं, जो हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हमने अब तक देखा है उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं? उनमें हम कनेक्शन के लिए कपलिंग डिवाइसेस यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड कैपेसिटर. नाउ इफ यू रिमेंबर अभी तक हमने अपनी एनालिसिस चाहे वो डीसी है या वो एसी है उसमें अभी तक इन कैपेसिटर का कोई यूज नहीं किया है. अभी तक कैपेसिटर क्या होते आ रहे हैं? शॉर्ट सर्किट. बट नाउ इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आई विल यूज दिस कैपेसिटर इन योर कैलकुलेशन
बिकॉज इन कैपेसिटर की वजह से ही ये जो आप लोअर साइड में गेन देख रहे हो ये डिक्रीज करता है, और हायर साइड में भी जो गेन आप देख रहे हो ये डिक्रीज करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कपलिंग कैपेसिटर, और यू कैन से स्ट्रेक पैरासिटिक कैपेसिटेंस भी होता है, इंटरनल कैपेसिटेंस जिसे हम बोलते हैं, उस वजह से भी यहाँ पे गेन डिक्रीमेंट आता है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस का इफेक्ट लेने वाले हैं, राइट। सो नाउ इफ यू रिमेंबर, मैं बात कर रहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले बैंड पास फिल्टर की, तो इफ यू रिमेंबर बैंड पास यानी कि एक पर्टिकुलर बैंड को जो पास करे, राइट। तो यहां पे अगर हम इस रिस्पॉन्स को देख रहे हैं तो ये जो रीजन है जिसे हमने यहां पे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज कॉल्ड लो फ्रीक्वेंसी रीजन, वन इज कॉल्ड हायर फ्रीक्वेंसी रीजन एंड वन इज कॉल्ड मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। तो मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में आपका गेन जो है वो कांस्टेंट है, वहीं पे लोअर और हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में हमारा गेन जो है वो डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कैपेसिटर्स वैल्यू, राइट। अब अगर हम एक बात करें व्हाट इज बैंडविड्थ, तो यहां पे एक टर्म आपकी बैंडविड्थ भी है या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। तो इफ यू रिमेंबर हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो फ्रीक्वेंसी मतलब जहां पे फ्रीक्वेंसी जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे गेन वैल्यू जो है वो उसका 1/√2 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इफ यू रिमेंबर AF/√2 हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पे 1/√2 को मैंने आपको बताया था दैट इज 0.707। तो पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन बिकम्स what the gain becomes 70.7% of the maximum gain is called the कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं लोअर की बात कर रहा हूं तो लोअर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और अगर आप हायर कट ऑफ की बात करोगे तो दैट इज कॉल्ड हायर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल वेयर द गेन बिकम्स 70.7% ऑफ द मैक्सिमम गेन। यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर दो ऐसी फ्रीक्वेंसी हैं जहां पे मेरा गेन 0.707 के इक्वल हो जाता है ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी 70.7% के इक्वल हो जाता है ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर वो लोअर साइड पे है तो दैट इज कॉल्ड लोअर कट ऑफ, दैट इज FL, और अगर वो हायर साइड पे है दैट इज कॉल्ड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। और इन्हीं दोनों के बीच की रेंज को हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इफ यू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ, तो आप कैसे लिखेंगे? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम गेन वैल्यू। यानी जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आपके गेन की वैल्यू 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, उस पर्टिकुलर रेंज को मैं क्या बोल रहा हूं? उस पर्टिकुलर रेंज को मैं बोल रहा हूं बैंडविड्थ, दैट इज नथिंग बट हायर कट ऑफ माइनस लोअर कट ऑफ। नाउ व्हाई आई नीड ऑल दिस? क्योंकि यहां मुझे ड्राइव करना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर एम्पलीफायर, तो ये सब चीजें बार बार आपके आएंगी, लोअर कट ऑफ, हायर कट ऑफ, दैट्स व्हाई आई गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉपिक। Now come to the main topic, that is called low frequency response of common emitter amplifier. And if you remember, ये कौन से टाइप की बासिंग है? जी हाँ, this is voltage divider, basically voltage divider bus common emitter amplifier configuration. So same वही सर्किट है, this is R1, this is R2, this is RC, this is RE, all the capacitors are there जो कि हमारे कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, इनपुट सोर्स है, इनपुट रजिस्टर है, that is RS, और यहाँ पे लोड रजिस्टर भी अवेलेबल है। तो इन पूरे सर्किट के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख दी है, सो डैट हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो डैट अगर आपको आता है ड्राइव द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर या समथिंग क्वेश्चन या इसी टाइप का यही सर्किट आपके पेपर मोड के आ जाओ, बोले इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ कीजिए, सो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कर पाए, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर अगर आप इस पूरे सर्किट को देखेंगे तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड द इनपुट आरसी नेटवर्क, वन इज कॉल्ड आउटपुट साइड आरसी नेटवर्क एंड वन इज कॉल्ड द बाईपास नेटवर्क। बाईपास मींस एमिटर रजिस्टर साइड, राइट। जैसे कि तीन कैपेसिटर हैं, उसी सेम फॉर्मेट पे C1 इज यूज्ड फॉर इनपुट साइड, C2 इज यूज्ड फॉर आउटपुट साइड एंड CU इज यूज्ड फॉर बाईपास साइड। जैसे हमने तीन रीजन पढ़े हैं अभी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, ये उसी चीज को शो करेंगे, राइट। सो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज इनपुट आरसी नेटवर्क, और मुझे इन सभी नेटवर्क में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्राइव करनी है। एंड इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था 1/2πRC, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के FC ऑफ इनपुट साइड हम क्या लिख रहे हैं? 1/2π, दिस इज द इक्विवेलेंट R ऑफ द इनपुट साइड। अब ये कहां से आया, इसको अगर याद रखना है तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा मेथड है कि अगर आप इसको स्मॉल सिग्नल में देखेंगे, अगर आपने स्मॉल सिग्नल पढ़ा है, स्मॉल सिग्नल में आप देखेंगे और इसका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट बनाए तो यहाँ पे RS भी आता है, राइट। उसके बाद हम इसकी डिजिटल सप्लाई को 0 कर देते हैं तो R1 R2 क्या हो जाता है? R1 R2 पैरेलल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था एक HIE होता है, राइट। तो दैट इज द इंटरनल रजिस्टर, दैट इज द स्मॉल सिग्नल पार्ट ऑफ योर BJT।
तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो यहां से आपको याद आ जाएगा कि इक्विवेलेंट आर ऑफ द इनपुट साइड मेरा क्या बनेगा, दिस आर एस प्लस विद आर वन पैरेलल आर टू पैरेलल विद HIE। तो यहां पे कोई डेरिवेशन नहीं है, यहां पे आप डायरेक्टली जो टेबल अब तक आप बनाते आ रहे हो उसी टेबल में एक फॉर्मूला इंसर्ट कर दीजिए कि अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में व्हाट इज द इनपुट नेटवर्क FC, इनपुट नेटवर्क FC यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय 1/2 पाई RC वेयर R इज RS प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस इस का इनपुट इंपेडेंस यानी कि HIE। सो HIE के साथ ये पैरेलल हो गया, तो RS प्लस R1 पैरेलल R2 पैरेलल HIE मल्टीप्लाई बाय C, C इज व्हाट, C इज C1। उसके बाद केवल मुझे वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ FC दैट इज 930 हर्ट्ज। ओके, सिमिलर फेज में हम इसका आउटपुट RC नेटवर्क की बात करते हैं। तो अब अगर मैं आउटपुट साइड पे जाऊं तो आउटपुट साइड पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आउटपुट साइड पे रेजिस्टेंस हो जाएगा RC प्लस RL। अगर आप देखेंगे RC और लोड रेजिस्टर RL, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1/2 पाई RC सेम फॉर्मूला, और आउटपुट साइड पे जो है दिस इज RC प्लस RL इनटू कैपेसिटर कौन सा है, कैपेसिटर है C2। वैल्यू पुट कीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ FC आउटपुट दैट इज इक्वल टू 130.52 हर्ट्ज। मैंने सारी वैल्यूज यहां पे रख रखी हैं सो दैट आप इजीली कैलकुलेशन कर सकें। बट रिमेंबर वन थिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कैलकुलेशन पढ़ते वक्त जरूर करनी चाहिए, या अपने आप से जब भी आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार कैलकुलेशन जरूर कीजिए सो दैट आपको एग्जाम टाइम में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आप केवल सिंपली रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट एंड द लास्ट, हमने इनपुट नेटवर्क ड्राइव कर लिया, हमने आउटपुट नेटवर्क ड्राइव कर लिया, नाउ वी कम्स टू द बाईपास नेटवर्क। तो बाईपास नेटवर्क इज फॉर्म बाय दिस बाईपास कैपेसिटर जो एमीटर के अक्रॉस लगता है, राइट। तो यहां पे इक्विवेलेंट आर कौन है, यहां पे इक्विवेलेंट आर है दिस RTH इज व्हाट, R1 पैरेलल टू R2 एंड पैरेलल विद RS। इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा RTH, और इस RTH के साथ प्लस HIE डिवाइडेड बाय बीटा पैरेलल विद RE। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। इसने मैंने स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग सकता है आपको, बट आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी, इन फॉर्मूलोज को याद करना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो बाईपास नेटवर्क, व्हाट इज द इक्विवेलेंट आर, इक्विवेलेंट आर आपके सामने, इक्विवेलेंट आर की वैल्यू यहां पे प्लेस करनी है एंड देन वी कैलकुलेट द FC बाईपास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू। सो तीनों कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, देन वी कैन सिंपली ड्रॉ दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ योर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। व्हाट इज दैट, एक साइड हमने ले लिया गेन इन डेसिबल, एक साइड हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी हमें मिली थी 930 हर्ट्ज, सो दिस इज द 930 हर्ट्ज। यहां से हमारा गेन डिक्रीज कर रहा है बिकॉज यू आर मेकिंग व्हाट, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में मैंने पहले दिखाया था लोअर साइड आपका गेन डिक्रीज करता है, तो यहाँ ये पहली फ्रीक्वेंसी है जहां से गेन डिक्रीज होना शुरू हुआ। उसके बाद आपकी मिड फ्रीक्वेंसी आई बाईपास फ्रीक्वेंसी, जहां के बाद गेन 40 dB पर डिकेड के हिसाब से डिक्रीज होता है, एंड उसके बाद आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद आपका गेन और तेजी से यानी स्लोप आपका और बढ़ जाता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्लोप। दिस 20 dB पर डिकेड का मतलब होता है कि 20 dB गेन माइनस होगा, 20 dB गेन डिक्रीज हो जाएगा ओवर अ पर्टिकुलर डिकेड। डिकेड इज ऑफ 1000 हर्ट्ज, डिकेड इज ऑफ 1000 हर्ट्ज, कि एक पर्टिकुलर 1000 हर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उस केस में आपका स्लोप जो है वो मैग्नीट्यूड 20 dB डाउन हो जाएगा, राइट। सो यहां फिलहाल डिबी की कैलकुलेशन नहीं है, डिकेड की कैलकुलेशन नहीं है, बट केवल इतना सा है कि आपको कॉमन एमिटर एम्पलीफायर याद रखना पड़ेगा, सर्किट याद रखना पड़ेगा, उसी बेस पे फॉर्मूले केवल 1/2 पाई RC से कैलकुलेट हुआ है, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द इक्विवेलेंट आर ऑफ अ पर्टिकुलर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे कॉमन एमिटर है तो उसके लिए पर्टिकुलर आर की वैल्यू क्या है। सो आफ्टर दिस जब आप तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आप सिंपली अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर के बाद आप ये समझ जाएंगे बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लिया है, अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो कि एक FET बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जहां पे हम बात करेंगे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।